डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पोरीफेरा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस पोरीफेरा टॉपिक पे हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टर कैसा होता है, इसके हैबिट और हैबिटेट कैसे होते हैं, ये फंक्शन कैसे करता है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो फाइलम पोरीफेरा होता है ये एनिमल किंगडम में चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 11th में है। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट फाइलम पोरीफेरा। ठीक, फाइलम पोरीफेरा। डियर स्टूडेंट्स, फाइलम पोरीफेरा जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बेसिक बातें हैं कि कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, इसको स्पॉन्जेस के नाम से भी जाना जाता है। इस फाइलम की बात आए तो कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, इसको स्पॉन्जेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस फाइलम पोरीफेरा में कहीं भी स्पॉन्जे दिख जाए तो पोरीफेरा। ठीक है, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, इसको स्पॉन्जेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जनरली मैराइन होते हैं। ये जनरली कैसे होते हैं, ये जनरली मैराइन होते हैं, ये सभी मैराइन होते हैं। ठीक है ना, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर को शो करते हैं, यानी कि जो स्पॉन्जेस होते हैं प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर को शो करते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। ठीक, ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। यह मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर को शो करते हैं। ठीक, इनके अंदर जो प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर को शो करते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर को शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट करते हैं इसको। ठीक है, तो कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, जनरली मैराइन होते हैं सभी, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर को शो करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं इसमें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है इसका और कैनाल सिस्टम होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। वाटर इंटर थ्रू मिनट फोर, वाटर किसके थ्रू इंटर करता है, वाटर इंटर्स थ्रू मिनट फोर के माध्यम से वाटर बॉडी के अंदर इंटर करता है, दैट इज ऑस्टिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, इन द बॉडी वॉल, कहाँ पे कह सकते हैं, इन द बॉडी वॉल के अंदर, इनटू अ सेंट्रल कैविटी। ठीक है, इनटू अ सेंट्रल कैविटी। डियर स्टूडेंट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वाटर इंटर्स थ्रू मिनट फोर, दैट इज ऑस्टिया,
इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, इनटू अ सेंट्रल कैविटी। देन हम आगे बात करते हैं स्पॉन्जोसील की। देख लेते हैं स्पॉन्जोसील सेंट्रल कैविटी, डेट इज स्पॉन्जोसील, डेट इज central cavity, that is spongocoel, from where it is goes out, यहाँ से यह बाहर चला जाता है, थ्रू अस्कुलम, गोज आउट थ्रू अस्कुलम, ठीक, थ्रू अस्कुलम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस बात को क्लियर किया कि इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील, दैट इज स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट इज गोज आउट थ्रू अस्कुलम, ठीक है। यह बॉडी से बाहर चला जाता है, किसके थ्रू? अस्कुलम। एंट्री किसके थ्रू करता है? ऑस्टिया के थ्रू। बॉडी से बाहर किसके थ्रू होता है? अस्कुलम के थ्रू, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं अस्कुलम जो होते हैं क्या क्या हेल्प करता है, किसके लिए हेल्पफुल होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अस्कुलम जो होता है, अस्कुलम हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। अस्कुलम हेल्पफुल फूड गैदरिंग के लिए हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करवाता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करवाता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करवाता है, ठीक है ना। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और क्या करवाता है? एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट अस्कुलम हेल्पफुल फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, देन हम बात करते हैं कोइनोसाइट्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। कोइनोसाइट्स क्या करते हैं? कोइनोसाइट सेल्स को हम लोग कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, इसको कह सकते हैं, और कॉलर सेल्स नाम से पता चल रहा है। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील्स को लाइन करते हैं, लाइन द स्पॉन्जोसील्स को क्या करते हैं? लाइन करते हैं, एंड द कैनाल, ठीक है, एंड द कैनाल, स्पॉन्जोसील्स को लाइन करते हैं, एंड द कैनाल। इसका जो डाइजेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इंट्रासेलुलर, इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इसका डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। देन द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल, the body is supported by skeleton made, जो कि किससे बना होता है? मेड अप ऑफ, जो कि मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स, और आप कह सकते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, और स्पॉन्जिन फाइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो डाइजेशन होता है, डेट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें पाया जाता है, और इसकी जो बॉडी होती है
द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, डेट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं देन कि जो इसका सेक्सेस होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है। डेट इज हर्माफ्रोडाइट, यानी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, डेट इज हर्माफ्रोडाइट, इसी को हम लोग कहते हैं डेट इज हर्माफ्रोडाइट। hermaphrodite, sexes are not separate, that is hermaphrodite, that is eggs and sperm, that is क्या आएंगे इसमें, eggs आएंगे and sperm आएंगे, that is eggs and sperm are produced by the same individual, are produced by the same individual, are produced by the same individual। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो स्पॉन्जेस होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज hermaphrodite, eggs and sperm are produced by the same individual, eggs and sperm are produced by the same individual। ठीक है, यानी कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है। देन हम बात करते हैं ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं ये रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, reproduces asexually by fragmentation। तो स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस asexually by fragmentation and sexually by formation of gamete and sexually by formation of gamete and sexually by formation of gamete। ये स्टूडेंट्स, इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा डेट इज इंटरनल होगा। देन हम आगे बात करते हैं, इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है डेट इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका डेट इज इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर जो होता है रिएक्शन इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इसका जो डेवलपमेंट होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इसका जो डेवलपमेंट कैसे होता है, इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज। ठीक है, आप कह सकते हैं हैविंग अ लार्वल स्टेजेस, हैविंग अ लार्वल स्टेजेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज। ठीक, विच इज मॉर्फोलॉजिकली, देन हम आगे बात करते हैं इसके जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, विच इज morphologically distinct from the adult, distinct from the adult, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल,
and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. ठीक, देन हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं. पोरीफेरा के एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखा है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं साइकॉन. एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा. पोरीफेरा के एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट्स, पोरीफेरा के जो एग्जाम्पल होते हैं, साइकॉन जिसको स्काइफा बोला जाता है, इसमें आते हैं साइकॉन, डेट इज स्काइफा. स्काइफा इसको बोलते हैं हम लोग, स्काइफा बोलते हैं. ठीक है, स्पॉन्जिला पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्जी. स्पॉन्जिला पाया जाता है, डेट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्जी. फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी and U spongia, and U spongia. U spongia मतलब both sponges. ठीक, both sponges. So dear students, it is clear that यहाँ पे examples of पोरीफेरा के में बात किया, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, यू स्पॉन्जिया, डेट इज बोथ स्पॉन्जेस. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने फाइलम पोरीफेरा की बात की, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात की, इसके फंक्शंस की बात किया, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसका हैबिटेट क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं. सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक यू.